ऑडियो एक पुस्तक का नाम महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया। लेखक वेदमूर्ति तपोनिश पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। यदि वर्तमान अवांछनीय परिस्थितियों की जिम्मेदारी नर नारी में से किसको कितनी देनी है, तो इसका विश्लेषण किया जाए तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि 90% उद्धता पुरुषों द्वारा बरती गई है। क्रूर कर्मों और दुर्भावनाओं के अभिवर्धन में उन्हीं का प्रमुख हाथ है। अपराधी, दुष्ट, दुरात्मा, दंड भोक्ता व्यक्तियों में पुरुषों की संख्या 90% होती है। वर्तमान उद्धता की जिम्मेदारी प्रधानता पुरुषों के होने के कारण दंड माप भी उन्हीं के हिस्से में आएगा। भावी विनाश में प्रताड़ना उन्हीं के हिस्से में अधिक आने वाली है। नारी क्रूर कर्मों से बची रहती है, उसमें उसका योगदान नगण्य होता है, इसलिए वह अपनी आध्यात्मिक गरिमा के कारण पुरुष की अपेक्षा कहीं अधिक पवित्र, उज्जवल, सौम्य रहने के कारण दुर्देव की कोपभाजन नहीं बनती। शिव की छाती पर शक्ति के खड़े होने का यह एक तात्पर्य है कि आत्मिक श्रेष्ठता की कसौटी पर कसे जाने पर नारी की गरिमा ही अधिक भारी बैठती है, वही ऊपर उठती है। पुरुष इस दृष्टि से जबकि गिरा हुआ सिद्ध होता है, तब नारी अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करती हुई गर्वोन्नत प्रसन्न वदन खड़ी होती है। भावी नव निर्माण में इमारतों, सड़कों, कल कारखानों, सेना अथवा शस्त्रों का विवर्धन प्रधान नहीं, वरन भावनात्मक निर्माण की प्रधानता रहेगी। इस क्षेत्र में नारी का ज्ञान, अनुभव तथा अधिकार असंदिग्ध है, इसलिए स्वभावतः जो जिसका अधिकारी है वही इस उत्तरदायित्व को वहन करेगा। भावी पुनरुत्थान में प्रधान भूमिका नर की नहीं, नारी की होगी। विनाश की भूमिका का सरंजाम जुटाने में पुरुष आगे रहेगा। क्रूर कर्मों से उसी की बुद्धि आगे चलती है। सामान्य जीवन आनंद की हत्या उसी ने की है, विश्व शांति पर आक्रमण उसी ने किया है। अब अपनी दुष्टता की पूर्णाहुति में भी अपनी कला के दो हाथ वही दिखावे तो उसके कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन भावनात्मक निर्माण की इसके तुरंत बाद ही जिस पुनरुत्थान की आवश्यकता पड़ेगी, उसे पूरा ना कर सकेगा। यह कार्य नारी को करना है। इस तथ्य को प्रतिपादित करती हुई महाकाल से थक जाने पर उसकी छाती पर महाकाली का हास विलास होता चित्रित किया गया है। पुरुष में अन्य विशेषताएं कितनी ही क्यों ना हो, भावनात्मक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में नारी से वे बहुत पीछे है। यही कारण है कि साधना क्षेत्र में नारी ने जब भी प्रवेश किया, वह पुरुष की तुलना में 100 गुना तीव्र गति से आगे बढ़ी है। उसे इस दिशा में अधिक शीघ्र और अधिक महत्वपूर्ण सफलताएं मिलती हैं। माता को कन्याएं अधिक प्रिय होती हैं, उन्हें वे दुलार भी अधिक करती हैं और अनुग्रह भी। अध्यात्म की अधिष्ठात्री महाशक्ति का अवतरण अनुग्रह यदि नारी साधकों पर अधिक सरलता से अधिक मात्रा में होता तो यह उचित ही है। भावी नव निर्माण में जिस स्तर की क्षमता, योग्यता, पूंजी और तत्परता की आवश्यकता होगी, वह स्वभावतः नारी में ही प्रचुरता पूर्वक मिलेगी। इसलिए मर्माहत पुरुष को कसक करहा के साथ विश्राम करने देकर नारी ही आगे बढ़ेगी और वह पुनरुत्थान की परिस्थितियों का सृजन करेगी। समय समय पर ऐसा होता भी आया है। पुरुष अध्यात्मवादियों की सफलताओं के पीछे प्रधान भूमिका नारी की ही होती है। वह सहयोग ख्याति भले ही न प्राप्त कर सकी हो, पर तथ्य की दृष्टि से ये सुनिश्चित है कि आत्मबल के उपार्जन में किसी भी पुरुष का अद्भुत सफलता में असाधारण योग किन्हीं नारियों का ही रहा है। राम की महिमा का श्रेय सीता और कौशल्या को कम नहीं। कौशल्या के प्रशिक्षण तथा सीता के सहयोग को यदि हटा दिया जाए तो राम का वर्चस्व फिर कहाँ रह जाएगा। सीता के बिना राम का चरित्र ही क्या रह जाता है। उसकी सारी गतिविधियों के पीछे सीता ही आच्छादित है। कृष्ण की बांसुरी में राधा ही रहती है। देवकी और यशोदा का वात्सल्य, कुंती का प्रोत्साहन और आशीर्वाद, द्रौपदी की श्रद्धा, गोपियों का स्नेह,
इन सब तत्वों से मिलकर कृष्ण के कृष्ण तत्व की पूर्ति की थी। इन उपलब्धियों के अभाव में बेचारे कुछ कर पाते या नहीं, इसमें संदेह ही रहता। बुद्ध का आध्यात्मिक प्रशिक्षण उनकी मासी द्वारा संपन्न हुआ था। तपस्या के बाद लौटे तो उनकी पत्नी यशोधरा भी अनुगामिनी होकर आई। आम्रपाली के आत्मसमर्पण के उपरांत तो भगवान का प्रयोजन 1000 गुना गति से तीव्र हुआ। प्रतिभाशाली व्यक्ति जहां आते हैं वहां किसी भी दिशा में अभिवृद्धि होती है। पांडवों की महान भूमिका में द्रौपदी का रोल अत्यंत प्रभावी है। एक नारी द्वारा 5 नर रत्नों को प्रचुर बल प्रदान किया गया। यह नारी शक्ति भंडार ग्रह का चिन्ह है। मदालसा ने अपने सभी पुत्रों को अभिष्ट दिशा में सुसंपन्न किया था। एक नारी असंख्य मानव प्राणियों को नर से नारायण बनाने का समर्थ हो जाती है। उसकी भावनात्मक सृष्टि इतनी परिपूर्ण है कि कृष्ण का सामायिक अस्तित्व न होने पर भी मीरा ने उन्हें पति के रूप में साथ रहने और नाचने के लिए मूर्तिमान कर लिया था। प्राचीन काल में तपस्वी, तत्वदर्शी और महामनीषी ऋषियों में प्रत्येक सपत्नीक था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सभी देवताओं की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी, काली आदि उनके वर्चस्व को स्थिर रखने में आधार स्तंभ की तरह हैं। नारी की रमणीय रूप की ही भर्त्सना की गई है, अन्यथा उसकी समग्र सत्ता गंगा की तरह पवित्र और अग्नि की तरह प्रखर है। पिछले दिनों भारतीय राजनीतिक क्रांति का नेतृत्व करने में एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू आदि कितनी ही महिलाएं इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर चुकी हैं। इस क्रांति युग की परिस्थितियां उत्पन्न करने में जिन महामानवों ने गुप्त किंतु अद्भुत पुरुषार्थ किया है, उनमें रामकृष्ण परमहंस और योगी अरविंद मूर्धन्य हैं। दोनों को नारी का शक्ति सानिध्य प्राप्त था। परमहंस के साथ महायोगिनी भैरवी तथा पत्नी शारदामणि और अरविंद के साथ माता जी का जो अनुभव सहयोग हुआ, उसी के बलबूते वे लोग अपनी महान भूमिका संपादित कर सके। ऐसे असंख्य उदाहरण भारत व विदेशों में विद्यमान हैं, जिनसे स्पष्ट है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में भावनात्मक उपलब्धियों में नारी का वर्चस्व प्रधान है और इसी के सहयोग से नर को इस दिशा में महान सफलता मिली है। शिव की छाती पर शक्ति का खड़ा होना इसी तथ्य का उद्घाटन करता है कि अन्य क्षेत्रों में न सही, कम से कम आत्मबल की दृष्टि से तो नारी की गरिमा असंदिग्ध ही है। भावी नवनिर्माण निकट है, उसकी भूमिका में नारी का योगदान प्रधान रहेगा। अगले ही दिनों कितनी ही तेजवान नारियां अपने महान महिमा के साथ वर्तमान केचुल को उतारकर सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करेंगी और उनके द्वारा नवनिर्माण अभियान का सफल संचालन संभव होगा। भावी संसार में, नए युग में हर क्षेत्र का नेतृत्व नारी करेगी। पुरुष ने सहज शताब्दियों तक विश्व नेतृत्व अपने हाथ में रखकर अपनी अयोग्यता प्रमाणित कर दी। उसकी क्षमता विकासोन्मुख नहीं, विनाशोन्मुख ही सिद्ध हुई। अब वह नेतृत्व उसके हाथ से छिनकर नारी के हाथ में जा रहा है। हमें उसमें बाधक नहीं, सहायक बनना चाहिए। खिन्न नहीं, प्रसन्न होना चाहिए। विरोध नहीं, स्वागत करना चाहिए। भावी परिस्थितियों के अनुकूल हमें ढलना चाहिए। इसी का संकेत उस चित्रण में सन्निहित है जिसमें महाकाल की छाती पर महाकाली की प्रतिष्ठापना प्रदर्शित की गई है। उद्दत दक्ष की मूर्खता और सती की आत्महत्या। राजा दक्ष चतुर बहुत थे। उनकी चतुरता इतनी प्रसिद्ध हो गई थी कि लोग उनके इस गुण के कारण ही असली नाम भूलकर दक्ष अर्थात चतुर नाम से पुकारने लगे। तप त्याग के बलबूते नहीं, वे चतुरता के द्वारा ही ऊंचे पद पर पहुंचे थे। चतुरता परमार्थ प्रयोजन में लगे तो ही श्रेयकर है, अन्यथा वह अनुपयुक्त दिशा में लगने पर संसार के लिए एक झंझट बन जाती है। इससे कुकर्मी चतुरों की तुलना में भले भोले मूर्खों को मुक्त कंठ से सराहा जाता है। जड़ भरत व्यवहार में बुद्ध थे, फिर भी उनके अंतःकरण निर्मल था, उद्देश्य ऊंचा था।
अतएव उन्होंने महान ऋषियों की गणना में गिना जाता है। दक्ष को प्रजापति का शासक का उत्तरदायित्व मिल गया था, पर वे उस योग थे नहीं। दक्ष ने एक यज्ञ अनुष्ठान किया, उसमें उनकी पुत्री सती बिना बुलाए ही आ गई। उन्होंने पिता को वह करने के लिए उस मार्ग पर चलने के लिए कहा जो उनके लिए शोभनीय था। दक्ष न माने, अपने ही रास्ते चलते रहे। सती को मार्मिक आघात लगा और उनने आत्महत्या कर ली। मनुष्य में चातुर्य बहुत है, इससे तो वह सृष्टि का मृकुटमणि बना हुआ है। इस चातुर्य का उपयोग जब वह संकीर्ण एवं घृणित स्वार्थों की पूर्ति में निरुंकुश करता है, तो उसका निज का भी और समस्त समाज का भी घोर अहित होने लगता है। आत्मा उसे रोकती है, मनुष्यता की सीमा में रहने की पुकार करती है, पर जब अहंकारी जीव नहीं मानता, अपनी दक्षता की धुन में किसी की भी नहीं सुनता, तो उद्दत आचरण से शुद्ध आत्मा एक प्रकार से नैतिक आत्महत्या कर बैठती है। सामाजिक दृष्टि से ऐसा उद्दत आचरण मनुष्य को आत्महत्या करने के लिए विवश करता है। दक्ष का उद्दत आचरण से शुद्ध उनकी पुत्री सती ने आत्महत्या कर ली थी। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है। सती दक्ष की पुत्री थी, पर विवाही भगवान शंकर को थी। सती अर्थात सत, प्रवृत्ति अर्थात नैतिकता, प्रबुद्धता, विवेकशीलता, मनुष्यता। कल्याणकर्ता भगवान शंकर उसे प्राण प्रिय रखते थे, उसी के साथ उनका आनंद जुड़ा हुआ था। सती शिव की अर्धांगिनी बनी हुई थी। अर्ध नारी, नटेश्वर से के शरीर का आधा भाग नारी और आधा नर जैसा चित्रित किया जाता है। इसका अर्थ है कि सती, सतव्रती, उनके अस्तित्व में इतनी अधिक घुली हुई है कि दोनों की सत्ता और महत्ता एक ही समझी जा सकती है। सत ही वह शिव है, जो सत प्रवृत्ति है वही भगवती है, सत्य ही नारायण है। मनुष्यता को भगवान का प्रिय प्रत्यक्ष रूप कहा जाए तो यह उचित ही है। सती और शिव का जोड़ा ऐसा ही है। भगवान शिव को जब यह पता चला कि दक्ष की उद्धतता इस सीमा तक बढ़ गई कि उनकी प्राण प्रिया सती को आत्महत्या करनी पड़ी, तो उनके शोक का बारा पार न रहा। वे सती के बिना रह नहीं सकते थे। सत्यव्रती को, मनुष्यता को जिस चतुरता दक्ष के कारण आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़े, उसके प्रति समर्थ शंकर को कुपित होना ही चाहिए। शिवजी ने अपने प्रतिनिधि स्वरूप वीरभद्र को काली, भैरव, नंदी आदि गणों के साथ दक्ष की माया नगरी विध्वंस करने का आदेश दिया। वहां पहुंचते पहुंचते उन गणों ने दक्ष और उसके स्वार्थी पक्षपातियों का कचूमर निकालकर महाविनाश का दृश्य उपस्थित कर दिया। दक्ष की नगरी वीरभद्र ने तोड़ फोड़ कर रख दी। भैरव ने प्रजापति के समर्थकों सहयोगियों को बड़ी मिट्टी खराब की। नंदी ने शासन श्रृंखला के सूत्रों को तोड़ मोड़ कर फेंक दिया। दक्ष की चतुरता धूल में मिल गई। उसकी चिर संचित कमाई देखते देखते चूर्ण विचूर्ण हो गई। शंकर ने दक्ष की उसकी कुमार गमिता का छद्मवेश हटाकर वस्तु स्थिति का प्रकटीकरण करने की दृष्टि से इतना दंड देना आवश्यक समझा और उसकी मानवीय सिर काटकर बकरे का चिपका दिया। दक्ष का चतुरता का वास्तविक स्वरूप यही है। वह हर घड़ी मैं बखानता था और वाचलता से प्रभावित कर लोगों को बुलावे में डालता था। यही दोनों गुण बकरे में भी होते हैं। वे हर घड़ी मैं को रट लगाता है और अनर्गल शब्दों उच्चारण की आदत से अपनी और दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। आज भी दक्षों ने यही कर रखा है। वे तथाकथित चतुर लोग समाज को मूर्धन्य बने बैठे व्यक्ति चतुरता तिकड़म को ही अपना आधार बनाए हुए हैं। दूसरों के सहारे वे छल बल से आगे बड़े ऊंचे उठते हैं। तप और त्याग का नाम भी नहीं। ऐसे मूर्धन्य लोगों का बहुमूल्य व्यक्ति और समाज की आत्मा को कुचल मसल रहा है। इससे मनुष्यता आत्महत्या जैसी स्थिति में जा पहुंचती है। ये स्थिति महाकाल को असह्य है। सदाचरण में ही भगवान के संसार की शोभा है। वे हरी भरी फली मानवता में ही मोद मानते हैं। ये सती ही उनकी सहचरी है। इसे जो आघात पहुंचाता है
वही भगवान का बड़ा शत्रु है। स्थिति जब असह्य हो जाती है तब महाकाल को अपना ध्वंस अस्त्र प्रयुक्त करना पड़ता है। दक्ष की सारी शासन सत्ता, विधि व्यवस्था नंदीगणों ने देखते देखते विध्वंस के गर्त में फेंक दी थी। आज का मानवीय चातुर्य जो सुविधा साधनों की अभिवृद्धि के अहंकार में अपनी वास्तविक राह छोड़ चुका है, उसकी दुर्गति का अधिकार बनेगा जैसा कि दक्ष का सारा परिवार बना था। मृत सती की लाश को कंधों पर रखकर रुद्र उन्मत्तों की तरह विचरण करने लगे। उनके शोक का बारा पार न था। ऐसी विकराल और रुद्र रूप देखकर दशों दिशाएं कांपने लगीं। सती के सत्प्रवृत्ति के न रहने की स्थिति उन्हें असह्य थी। आपे से बाहर होकर वे हुंकारे भरने लगे। उनकी श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयानक लपटें निकलने लगी। 49 पवन, आंधी, तूफान बनकर स्थिति को प्रलय में बदलने का आयोजन करने लगे। देवता कांपे, स्थिति विषम हो गई। विचार हुआ सृष्टि के पालक और पोषक विष्णु आगे आए। उन्होंने चक सुदर्शन से सती के मृतिक शरीर के 11 हिस्सों में काट दिया। वे टुकड़े दूर दूर फेंके गए। सती मर तो सकती नहीं, वे अमर है। आत्महत्या की थी, पर उनकी सत्ता नष्ट कैसे होगी? ये 11 टुकड़े जहां भी गिरे वहां एक एक शक्तिपीठ की स्थापना हुई। संसार में 11 शक्तिपीठ प्रसिद्ध है। हर जगह एक नई सती उत्पन्न हुई। शिव अपनी सहधर्मिणी को 11 गुनी विकसित पाकर संतुष्ट हो गए और 11 रुद्रों के रूप में पुनः आनंद पूर्वक अपने नियमित कार्य में लग गए। एक और एक के अंक समीप आ जाने से 11 बन जाते हैं। शिव और सती की परमात्मा और सतवृत्ति का संयोग जब कभी भी जहां कहीं भी होगा वहां एक और एक मिलकर 11 होने की उक्ति चिरतार्थ होगी। शिव सती का सौभाग्य समन्वय एक दश शक्तिपीठ और एक दश रुद्रों का आनंद उत्पन्न करता हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पौराणिक कथा की पुनरावृत्ति उसी घटनाक्रम के साथ फिर सामने आ रही है। दक्षु ने हर क्षेत्र के नेतृत्व में अपना अधिपय किया हुआ है। समाज के मूर्धन्य बने व्यक्ति न अपना व्यक्तित्व उत्कृष्ट बना पा रहे हैं और न आदर्शवादिता की प्रवृत्ति बढ़ने दे रहे हैं। जनसाधारणों बड़ों की देखा देखी है स्तर पर अधः पतित होता चला जा रहा है। मनुष्यता मर रही है। सत्प्रवृत्तियां मूर्छित पड़ी हैं। लगता है सती ने आत्मदाह कर लिया हो। ऐसी स्थिति महाकाल को असह्य है। उनकी सारी प्रसन्नता सती के साथ सत्प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है। इस आत्महत्या के लिए जो भी दोषी होंगे उन्हें रास्ते पर लाने के लिए कड़ा पाठ पढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो रुद्र उसकी व्यवस्था करना भी जानते हैं। उनके भैरव, वीरभद्र और नंदीगण उथल पुथल और तोड़ फोड़ कला में प्रवीण हैं। संभवतः अशांति से शांति उत्पन्न करने का प्रकरण फिर दोहराया जाए। महायुद्ध, गृह युद्ध, प्रकृति प्रकोप जैसे वीरभद्र समतः मनुष्य को कुमार पर जा रही दक्षता को पुनः पीछे लौटाने और रास्ते पर लगाने के लिए विवश करें। संभव है आज जिस अनैतिक चतुरता को सर्वत्र सराहा जा रहा है, कल उसी को बकरे की मुंह वाली बकवासी अहंकारी बताकर तिरस्कृत और बहिष्कृत किया जाए। आज अनैतिक चतुरता ने समस्त समाज को अस्त व्यस्त और त्रस्त कर दिया है। जो हरकतें न्याय नीति की दृष्टि से स्पष्टता घृणित और निंदनीय हैं, वे ही खुलेआम दोहराई जाती हैं और जनता तथा सरकार दोनों मिलकर उसका निराकरण करने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। मालूम होता है कि इस उच्छृंखलता को मिटाने के लिए दैवी शक्ति को ही कोई योजना करनी पड़ेगी। महाकाल का विक्षोभ एक ही तरह शांत हुआ था, एक ही तरह शांत हो सकता है। उसकी प्राणप्रिय सती को पुनः पुनर्जीवित किया जाए। सती के शव से 1-10 सतियां प्रादुर्भाव हुई थी, 11 शक्तिपीठ बने। हम मानवता के उन्नायक अनगणित शक्ति केंद्र ऐसे स्थापित करें जो भगवान शिव के संसार को सुरभय, सुविकसित और सुसंस्कृत बनाए रखने में समर्थ हो सके। रुद्र कोप से बचने का यदि कोई समाधान होगा तो वह उसी स्तर का होगा जैसा कि उपरोक्त पौराणिक उपाख्यान के अनुसार अतीत काल में होकर चुका है।